प्रिय छात्रों, कल हमने पाठ बुद्धिर बलवती सदा इसमें देखा कि जो बुद्धिमती भार्या थी अपने पिता के घर जा रही थी। रास्ते में घने जंगल में उन्होंने एक बाघ को देखा। उसी समय उसने आते हुए बाघ को देखकर अपने दोनों पुत्रों को चांटे मारकर कहा, क्यों आपस में ही दोनों एक एक करके बाघ को खाने के लिए लड़ाई कर रहे हो। अयम एक अस्तावत विभज्य भुज्यताम, यह तो एक ही है, तो आप इसे विभाजित करके खा लो। पश्चादान्यो द्वितीयो कश्चित लक्ष्यते, बाद में किसी दूसरे को देख लेंगे। इस प्रकार जब उन्होंने बोला इति श्रुत्वा, यह सुन करके, इति श्रुत्वा, यह श्रुत्वा मैंने सुन करके, व्याघ्रमारी काचिदियम इति, यह कोई बाघ को मारने वाली है। काचिद कोई, इयम यह, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली है। इति मत्वा, यह जान करके, व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट, बाघ भय से व्याकुल चित्त वाला हो गया। जैसे कहा भी है, निज बुद्ध्यया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान् लोके मुच्यते महतो भयात्। निज अपनी, बुद्ध्यया बुद्धि से, विमुक्ता मने छूट गई, सा मने वह, भयात मने डर से, व्याघ्रस्य बाघ के, भामिनी मने स्त्री, वह बुद्धिमती स्त्री, वह बुद्धिमती स्त्री निज बुद्धिया अपनी बुद्धि के बल से, व्याघ्रस्य बाघ के भयात डर से विमुक्ता छूट गई। विमुक्ता मने छूट गई। अन्योपि बुद्धिमान् लोके मुच्यते महतो भयात्, अन्य दूसरे भी बुद्धिमान लोके, संसार में बुद्धिमान लोग, मुच्यते महतो भयात्, बड़े डर से दूर हो जाते हैं। मुच्यत मने छूट जाते हैं, महत मने बहुत बड़े, भयात मने डर से। श्लोक का भाव है कि उस बुद्धिमती स्त्री ने बाघ, अपनी बुद्धि के बल से बाघ के भय को दूर कर दिया, उससे वो मुक्त हो गई। इसी प्रकार अन्य जो बुद्धिमान लोग हैं, वे भी भय से मुक्त रहते हैं। यहाँ देखिए, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भयाकुलम होता है भय से पीड़ित, आकुल परेशान, व्याघ्रम दृष्ट्वा, व्याघ्रम बाघ को, दृष्ट्वा देखकर, कश्चित धूर्तः श्रीगाल, कश्चित कोई, धूर्त होता है ढीठ, चालाक, श्रीगालः गीदड़, हसन्नाह हंसते हुए बोलने लगा, भवान कुतः भयात पलायितः, भवान आप, कुतः भयात पलायितः, आप कहाँ से भय के कारण पलायित भागे हो। व्याघ्र बाघ ने कहा, गच्छ गच्छ जम्बुक, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, हे जम्बुक, जम्बुक श्रीगाल का पर्यायवाची शब्द है। हे जम्बुक, गच्छ गच्छ, जाओ जाओ, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ माने छुपे हुए, प्रदेशम स्थान में। अरे जम्बुक, तुम भी जाओ जाओ किसी
छुपे हुए स्थान पर, कहीं गूढ़ प्रदेश में, किसी ऐसी जगह में छुप जाओ जहां किसी को पता ना हो। यतः क्योंकि व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते, यतः क्योंकि व्याघ्रमारी इति बाघ को मारने वाली, ऐसा या मने जो, शास्त्रे मने शास्त्रों में, श्रूयते सुना जाता है, तया हम हंतुम आरभत, उसने मुझे मारना आरंभ कर दिया था। परंतु गृहीत कर जीवितो, अपने प्राणों को हाथ पर लेकर, हथेली पर लेकर, नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, मैं उनके आगे से शीघ्र ही, नष्ट मने दूर हो गया, नष्ट यहाँ मरना अर्थ नहीं है, नष्ट होना नहीं है, बल्कि दूर हट गया, शीघ्रम जल्दी ही, तत् अग्रता उसके आगे से। तो ये बाघ ने गीदड़ को कहा कि हे जम्बूक, तुम भी शीघ्र ही किसी सुरक्षित स्थान पर, गूढ़ प्रदेश, सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, क्योंकि जो व्याघ्रमारी शास्त्रों में कही जाती है, बाघों को मारने वाली, वो मुझे मारने ही वाली थी, परंतु मैंने हथेली पर प्राण रख करके अपने जीवन को बचा लिया, उसके आगे से मैं भाग कर आ गया। श्रीकाल व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम येन मानुषादपि विवेशी। श्रीकाल ने कहा, हे व्याघ्र, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, तुमने बहुत ही कौतूहल उत्पन्न कर दी है, येन मानुषादपि विवेशी, कि मनुष्यों से भी डर रहे हो। व्याघ्र बाघ ने कहा, प्रत्यक्षम एव मया सात्म पुत्रावैकैकशौ, प्रत्यक्षम एव, आंखों के सामने ही, मया मेरे द्वारा, सा मने उसे, आत्मपुत्रौ एकैकशौ, माम अत्तुम मने खाने के लिए, माम जमा अत्तुम, आंखों के सामने ही उसने अपने दोनों पुत्रों को बारी बारी से मुझे खाने के लिए, क्लहायमानौ, लड़ते हुए, चपेटया प्रहरंती दृष्टा, मारते हुए देखा है। मैंने अपनी आंखों के सामने उसे, अपने दोनों पुत्रों को, लड़ते हुए पुत्रों को, क्लाह्यमानो मामत्तु, मुझे खाने के लिए लड़ते हुए पुत्रों को चपेट मारते हुए, चपेट से प्रहार करते हुए देखा है। फिर क्या हुआ? जम्बू का गिदड़ ने कहा, स्वामिन, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, हे स्वामिन, जहाँ वह धूर्ता है, तत्र गम्यताम, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखमपीक्षते यदि, हे व्याघ्र, तब पुनः तत्र गतस्य, तुम्हारे पुनः वहां जाने पर, सा सम्मुखम अपि ईक्षते यदि, वह अगर सामने भी देखती है, तरहि त्वया अहम हंतव्य, तब तुमने, अहम ने मेरे को, हंतव्य मार देना। इति व्याघ्र श्रीगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा बेलाप्यावेला स्यात्। बाघ ने कहा, हे श्रीगाल, यदि तुम मां मुक्त्वा, मुझे छोड़कर, यासी भागे गए, तदा तब वेलाप्यावेला स्यात्,
समय भी असमय हो जाएगा। जो आपकी मृत्यु आई नहीं है लेकिन फिर भी आ जाएगी। जम्बुक यदि एवं, यदि ऐसा है, तरहि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, तरहि तो माम मुझे निज गले बद्ध्वा अपने गले में बांधकर, सत्वरम चल जल्दी चलो, सत्वरम शीघ्रम चल चलो। स व्याघ्र वह व्याघ्र, तथा कृत्वा काननम ययौ वह बाघ वैसा करके काननम ययौ जंगल को चला गया। श्रृगालेन सहितम पुनरायान्तम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती, श्रृगाल के साथ फिर से आते हुए व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती, बुद्धिमती ने बाघ को दूरात दृष्ट्वा दूर से देखकर चिंतितवती सोचने लगी। जम्बुक कृतोत्साहात, जम्बुक के द्वारा उत्साह बढ़ाने से व्याघ्रात कथमुच्यताम, व्याघ्रात कथम मुच्यताम, बाघ से कैसे बचेंगे। यहाँ जो है बाघ को दोबारा ले गए तो उन्होंने कहा कि जब गीदड़ के द्वारा इसका साहस बढ़ा दिया गया है तो अब कैसे बचा जाए। परंतु प्रत्युत्पन्नमति, परंतु प्रत्युत्पन्नमति ही तत्काल निर्णय लेने वाली बुद्धि वाली सा, उसने जम्बुकम अक्षिपन्त्यंगुलया, जम्बुकम माने गीदड़ को अक्षिपन डांटते हुए, उंगलिया उंगली से उसकी तरफ उंगली करके, उसे उंगली दिखा करके, ऐसे करके उंगली दिखा करके तर्जयन डांटते हुए उवाच कहा, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, अरे अरे धूर्त, त्वया तुमने, पुरा मने पहले ही, मह्यम मेरे लिए, व्याघ्र त्रयम दत्तम 3 बाघ दिए हैं, विश्वास्यस्याद्येकं मानीय कथम यासी वदाधुना, अब विश्वास दिला करके एक मानीय, एक लाकर, कथम यासी कैसे जाओगे, वदाधुना अब बताओ, विश्वास्यस्या अद्येकं मानीय, अरे धूर्त श्रृगाल, तुमने 3 त्रयम व्याघ्र मह्यम दत्तम, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, अरे अरे धूर्त, अरे अरे ढीठ, तुमने मुझे पहले ही 3 बाघ दिए हैं, विश्वास्या अद्य एकम मानीय, अब एक को लाकर आज विश्वास दिला रहे हो, कथम यासी वदाधुना, कि अब यहाँ से कैसे जाओगे यह बताओ। इस प्रकार जो है उसने अपना चालाकी दिखा करके गीदड़ के ऊपर प्रहार किया कि तुमने पहले भी 3 बाघों को बांध कर यहाँ तक लाया था, लेकिन आज तुमने विश्वास दिला करके एक ही लाया, अब तुम कैसे जाओगे बताओ। आज के लिए इतना ही। तावत शुभमस्तु।